अन्न से ही ना मन का निर्माण होता है। इसलिए पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब एक एक बूंद रक्त गिर चुका है। अब समझ में आया कि अब निर्मल हुई। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप लोग होटलों में जा जाके कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं, इसलिए ना आजकल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज के जमाने में अब चरित्र भ्रष्ट हो गया। वही खान पान भ्रष्ट हुआ तो वो खान पान सबसे पहले आपका चरित्र बिगाड़ेगा। इसलिए लड़का लड़की आजकल कुछ भी खा रहे हैं और फिर एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड है, लड़की के जो 4 बॉयफ्रेंड हैं। तो ये सब चरित्र भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्न दूषित है। आजकल लोग गलत तरह से कमा रहे हैं, झूठ बोल के, छल करके। अच्छा, पहले का आदमी, अच्छा बताओ, आज का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान है कि पहले का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान था? चरित्र कब के मजबूत ज्यादा थे? जोर से। क्यों? क्योंकि पहले का खान पान बड़ा पवित्र था। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पितामह ने कहा, केशव मुझे पता था आप जरूर आए। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जब पितामह चल नहीं पाए तो भगवान स्वयं उनके पास पहुंच गए। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो। अच्छा, पितामह की बेटी कौन? पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, विवाह ही नहीं किया। पितामह का विवाह नहीं हुआ, फिर वो कह रहे हैं मेरी बेटी से प्रभु आप विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। आपके अंदर बुद्धि है? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? क्या है? जोर से। हाँ, तो सबके भीतर एक स्त्री बैठी है, जिस स्त्री का नाम है बुद्धि। इसलिए कहता हूं, अपनी अपनी बुद्धि का भगवान से विवाह कर दो, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में ही लगी रहे, पत्नी पति में लगी रहे, बुद्धि भगवान में। और आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, फिर आपकी बुद्धि जुआ में नहीं लगेगी, फिर आपकी बुद्धि शराब में नहीं लगेगी। अब आपने अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाई, इसलिए आपकी बुद्धि शराब में लगी है, मांस में लग गई, कुसंग में लग गई। सही है भाई? बुद्धि तो एक है, यदि वो लग जाए भगवान में तो फिर कहीं और ना लगे, और यदि ना लगी तो वो भटकाती रहेगी ना। तो भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि बिल्कुल निष्काम हो गई है। क्या हो गई है? निष्काम। इसलिए आप मेरी बुद्धि का वर्ण कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी बुद्धि का? भगवान ने कहा, पितामह ठीक है, मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं। पितामह ने कहा, प्रभु महाभारत में आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने ली कि मैं आपको उठवा के रहूंगा। और पितामह ने जो अर्जुन पर बाणों की बरसात की ना, तो भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ा। मानो पितामह की प्रतिज्ञा बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान अपना वचन भी छोड़ देते हैं। इतना प्रेम है। भीष्म पितामह
बहुत बड़े भक्त हैं। पर द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, तब बोला क्यों नहीं पितामह ने? क्योंकि गलत व्यक्ति का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और आप लोग आजकल कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी खा लेते हो। फिर गलत व्यक्ति का नहीं खाना चाहिए, कहीं भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। आपको तो सड़क में खड़े होके खाना है, कुछ भी खान पान थोड़ा ठीक कर लो, वरना महंगा पड़ेगा ये खान पान आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विचारों के लिए। अभी तो सब ठीक लग रहा है। पितामह भगवान का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते प्राणों का त्याग करते हैं और पितामह की परम गति होती है। अच्छा, महाभारत का जब युद्ध पूरा हो गया, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ को मारने उत्तरा भगवान की शरण में आई और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा ने कहा, प्रभु अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और आप देखो शत्रुओं ने प्रहार कर दिया। प्रभु हमारे तो आप ही रक्षक हैं, भला आपके सिवा हमारा कौन है? इसलिए नाथ हमें निराश ना कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब वही बच्चा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए और परीक्षित जी ने जब राज्यभार संभाला, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जब परीक्षित ने राज्यभार संभाला तो परीक्षित जी से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने एक संत का क्या कर दिया मेरी मां? अपमान। और जब संत का तिरस्कार हुआ तो संत जी, समीक नाम था उनका, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो शाप दे दिया। राजन जाओ, हम आपको शाप देते हैं, आज से 7वें दिन सांप, तक्षक नाम का सांप तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित तो घबराए कि मुझे शाप लगा, 7 दिन में मैं क्या करूं? इन 7 दिनों में मेरा मोक्ष कैसे होगा? मैंने कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं कर पाया, अब सांप के डसने से और मृत्यु होगी, तो क्या करें? तब वो अपने पुत्र को राजा बनाकर और शुकताल चले गए। और वहां बड़े बड़े संत आए, कोई निर्णय नहीं ले पाया कि परीक्षित जी को मरना है तो इनका मोक्ष कैसे हो। तब सुखदेव भगवान वहां प्रकट हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। इस भागवत से परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण कैसे हो? तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत सुनो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि अपने पितरों को आप भी भागवत, इस पुरुषोत्तम माह में भागवत सुनवा सकते हैं। अभी आगामी भागवत जी के पोथी पाठ अष्टोत्तर होगा, भागवत जी के अनुष्ठान होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ 26 मई से करा सकते हैं पुरुषोत्तम माह में। तो आप भी परीक्षित जी को जब भागवत सुखदेव जी सुना रहे, तब देवताओं के राजा इंद्र आए। कौन आया? देवताओं के देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र ने आकर सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु, अब कल की तैयारी हो गई, लवकुश को बुलाया गया, लवकुश बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं। कथा चल रही है। वो कथा क्या चल रही है? कथा में
लवकुश गा रहे हैं कि अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है। अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है। क्यों? सीता, क्या दोष था उस नारी का जिसे झूठा लांछन लगा दिया, झूठा लांछन लगा के निकाल दिया। और जब झूठा लांछन लगाया जा रहा था तब सब चुपचाप थे, कोई ना बोला। अब ये कथा जब प्रजा ने सुनी तो उत्सुकता हुई कि बालक तुम कौन हो। राम जी ने पूछा कि आप कौन हो। तब वो कह दिए लवकुश कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम तो अवाक रह गए, हम कैसे मान लें कि आप हमारे पुत्र हो? क्या प्रमाण है? भाई कोई भी बालक आके कह दे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं तो उसके पुत्र होने का प्रमाण तो मांगा जाएगा। तो राम जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र। अच्छा, चूंकि राम अंतर्यामी है, राम भगवान, राम सब जानते हैं, परंतु दुनिया को भी तो बता, दुनिया तो अंतर्यामी नहीं है ना, दुनिया को तो बताना पड़ेगा प्रमाण। तब कहा कि आपने क्यों कहा कि आप हमारे पुत्र हैं? कहा कि प्रभु जिन सीता माता को प्रजा ने अपमानित किया, उंगली उठाई, हम उन्हीं के 2 पुत्र हैं। लवकुश हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है। राम जी बोले कि तुम्हारी माता आकर कहें तब हम माने। चले गए लवकुश। मां से कहा कि मां, हमने प्रभु से कहा है, पिताजी से, कि वो हमारे पिता, आप हमारे पिता हो। अच्छा, लवकुश बार बार पूछते थे, मां हमारे पिता कौन है? मां हमारे पिता, यदि मैं आपकी पत्नी हूं और ये दोनों पुत्र आपके हैं और मैंने आपके सिवा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो हे पृथ्वी माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं तो हे मां, मुझे अपने गोद में स्थान दो। यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे जगह दो, और मैं अपवित्र हूं तो कदापि मुझे जगह मत देना मां अपनी गोद में। ये कहते ही धरती माता फट गई। विमान प्रकट हुआ, माता धरती पृथ्वी माता प्रकट हुई और जानकी जी से कहा, बेटी सीता आओ, संसार के लोग तुम्हें नहीं समझ पाए। आओ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरे से प्रकट हुई हो, आओ मेरे में समा जाओ। धरती से प्रकट हुई माँ और धरती पे समा गई। अब दुनिया के लोग अवाक रह गए, माता हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके चरित्र पर उंगली उठाई, हे माता हमें क्षमा कर दो। माता जानकी ने कहा कि आपने तो उंगली उठा ही दी, आपने तो आरोप लगा ही दिया। क्या आपने सोचा कि जब आपने किसी पर आरोप लगाया, आप तो आरोप लगा के अपने अपने घर पे खाते पीते मौज करते रहे, लेकिन आपने, आपके आरोप के कारण मुझे अपने प्रभु से दूर होना पड़ा। आपके आरोप के कारण मेरे राम, मेरे प्रभु, उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं किया, आपके आरोप ने मुझे दूर कर दिया। यदि मेरे राम मेरा परित्याग, मेरे राम यदि मुझे अयोध्या से संत जी के आश्रम में ना भेजते, वाल्मीकि जी की कुटिया में ना भेजते, तो बताओ आप लोग हमें जीने देते? मैं तो उसी दिन परीक्षा दे देती। आज मैं धरती पर समा रही हूं, मैं उसी दिन समा जाती, लेकिन मैं जिस दिन आप लोगों ने पहला आरोप मेरे पे लगाया, यदि मैं उस दिन समाती तो मेरे साथ मेरे लवकुश भी समा जाते, क्योंकि वो मेरे पेट में थे। वो राम की अमानत थे, तो राम की अमानत राम को सौंपना था। इसके लिए मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए था, लेकिन ये लोग इतने निर्दयी कि सीता को कुछ दिन का वक्त भी ना दे पाए।
इसलिए सीता माँ अपने बच्चों को जन्म देकर संस्कारी बनाकर राम के पुत्र राम को सौंप कर अब माता का काम पूरा हो गया। सीता माँ बोली कि आपने मेरे पे आरोप लगाया, मैं पवित्र हूं, रावण के यहां रही जरूर हूं, पर रावण ने मुझे केवल तब ही स्पर्श किया था जब उसने मुझे अपहरण किया था। लेकिन आपको बताऊं कि उस समय मैं अग्नि में वास कर रही थी। जब रावण चुराने आया तो जिन सीता को रावण ने चुराया वो तो छाया सीता है। असली सीता का वास उस समय कहां था? अग्नि में। और वो रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, वो असली सीता थी ही नहीं, वो वेदवती सीता थी। लेकिन ये बात सब क्या जाने, लेकिन सीता मां ने अब हर बात बताई है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। राम रो रहे हैं, राम की आंखों में आंसू हैं, लवकुश रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं, माता कौशल्या जी रो रही हैं। देखो, एक हंसते खेलते परिवार में लोगों ने आग लगा दी कि नहीं? दुनिया के लोग केवल तोड़ना चाहते हैं। अयोध्या में एक मंथरा थी जिन्होंने आग लगाई, और ये कुछ लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। किसी के कहने से आप अपना पति पत्नी भाई भाई माँ बेटे के प्यार में खटास ना लाइए। कहने वालों को कहने दीजिए, आप खुश रहिए परिवार में। लोग तो कहते किसे नहीं कहा और क्या नहीं कहा, आपको भी कहेंगे। तो अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि फिर लोगों के कहने से राम जी ने क्यों सीता मां को भेज दिया संत जी के यहां? तो सुनो, राम जी केवल एक पति होते तो राम जी सीता का परित्याग कभी ना करते। लेकिन राम जी राजा हैं। राम जी क्या हैं? और राजा का फर्ज होता है कि वो प्रजा की बात सुने, वो प्रजा की बात। हाँ, लेकिन राजा आजकल के राजा की तरह थोड़ी राम है। आजकल के राजा से तो हम सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। कहां सुन रहा है आज का राजा? आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? बताओ, सुन रहा है राजा? फिर आज के राजा की तरह बहरे नहीं है राम। राम राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो राम ने प्रजा की बात सुनी, और प्रजा की बात सुनकर कि प्रजा की खुशी यदि मेरी पत्नी के वनवास जाने में है, तो राम ने प्रजा की खुशी के लिए, राम राजा हैं और राम ने ये आदर्श प्रजा के लिए स्थापित किया कि राजा ऐसा ही हो जो प्रजा के लिए अपने परिवार का भी परित्याग कर सके। और आजकल तो राजा कैसे हैं? आजकल तो नेता लोग, ये मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा मुख्यमंत्री। आजकल नेता लोग परिवारवाद चला रहे हैं। राम ने परिवारवाद नहीं चलाया, राम ने प्रजावाद। जिस मर्यादा की राम ने स्थापना की, आज वो मर्यादा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। राम प्रजा को महत्व देते हैं और आज के नेता अपने परिवार को महत्व देते हैं। ये मेरा भाई है तो ये चुनाव लड़ेगा, भले आता जाता कुछ ना हो, पर नहीं, मुख्यमंत्री सबको बनना है, आता जाता कुछ नहीं है। क्योंकि नेताजी के, है ना, सबको अपना चक्कर है। ममता मैया काहे चली गई? अपने भतीजी को लॉन्च कर रही थी। बोलो हाँ कि ना? फिर तो जनता पागल थोड़ी है, जनता समझेगी तुम लूटी, अब तुम्हारा भतीजा लूटेगा।
तो जनता ने कहा कि भाई नहीं, देश को नहीं लुटवाएंगे, राज्य को नहीं लुटवाएंगे। नेता लोग पहले वो 15 साल लूटेंगे, फिर उनका भतीजा लूटेगा।